और हम करते ही रहेंगे कि कभी पिंड छूटेगा? मान लो नियत कर्म इसको करते ही रहेंगे, बोले नहीं, यज्ञ के परिणाम में देवी संपत्ति का उत्कर्ष करते करते इस तरह इतना उठ गया कि आत्मा विदित है, आत्म तृप्त है, आत्म स्थित है। उस पुरुष के लिए किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। और अब कर्म करने से कोई लाभ है और नहीं छोड़ने से कोई क्षति। कभी मत करें, कोई हर्जा नहीं। कदाचित करेगा भी तो जवाब कौन देगा? जो आगे कोई भगवान है ही नहीं। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष लोक हित के लिए कर्म करते। ये प्राप्ति जीते जी मिलती है। जन्मांतरों से चलने वाला साधक ध्रुव 5-6 महीने में पा गया। जन्मांतरों से चलने वाला प्रहलाद जल्दी पा गया। शंकराचार्य 18 वर्ष की अवस्था में पा गए। बुद्ध को गृह निष्क्रमण और प्राप्ति के बीच में 7.5 साल लगा। महावीर स्वामी को 12.5 साल, हमारे गुरु महाराज को 8 साल, और हम अब भी भाड़ झोंक रहे हैं। कारण है मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, सबसे अधम मेहनती पाई लगन राम सो छूटी। बोले बड़े मजे की बात है, हमारे पास कोई आश्रम नहीं है। वो लोग हित के लिए करते हैं। अर्जुन, महापुरुष जो प्रमाण कर जाता है, पीछे वाली पीढ़ियां उसी का अनुसरण करती है। इसलिए महापुरुष को चाहिए कि स्वयं आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोक हित के लिए कर्म करे। वो करते हुए समाज से करावे। इस कर्म को किए बिना न कोई पाया न प्राप्त कर सकेगा। आत्म तृप्त स्थित प्रज्ञ महापुरुष से लेवल समानता करते हुए अपना परिचय दिया। अर्जुन, मुझे भी तीनों कालों में किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु प्राप्त नहीं है। लोक हित के लिए मैं भी कर रहा हूं। यदि सावधान होकर न बरतूं तो समाज बरतने लग जाएगी, समाज वर्ण संकर हो जाएगी, और मैं वर्ण संकर का करता हूं, इस प्रजा का हनन करने वाला बनूं। इसलिए महापुरुष को चाहिए, स्वयं आवश्यकता नहीं है तब भी लोक हित के लिए भली प्रकार कर्म में बरते, स्वयं बरतते हुए लोगों से बरतावे। कर्म करके ही परम निष्कर्मी स्थिति सुलभ है। तो यहाँ यज्ञ की अब बताया, आया कहाँ से? विधाता ने रचना की। उत्कर्ष करो देवताओं की, वो करें तुम्हारी। परस्पर उत्कर्ष करते हुए परम देव परमात्मा के स्पर्श, दर्शन, स्पर्श और स्थिति दिलाता है। प्राप्ति के बाद महापुरुष के पास फिर कर्म करने की जरूरत नहीं। ऐसे महापुरुष जहाँ जहाँ जाऊँ सोई पर कर्मा, जो कुछ करूँ सो पूजा, और भीतर बाहर एक ही देखा, भाव मिटा सब दूजा। वो जीवन मुक्त जीवन है और मुक्ति मिल गई। मरने के बाद नहीं। मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, अवधु जीवित में करे आशा। ये जीते जी ही मिलती है। और किंतु यज्ञ करें कैसे? बोले अर्जुन, जो प्राप्ति वाले हैं उन्हें तो कोई बात नहीं। ब्रह्मर्पणम ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणो हुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिसके कर्म ब्रह्म में समाधिस्थ हो गए, विलय हो गए, उसके लिए जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है सब ब्रह्म ही होता है। किंतु हम आरंभ कहाँ से करें? तो दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते, ब्रह्माग्नाओ परे यज्ञम यज्ञो नैवोपजुह्वति। अर्जुन, शुरुआत एक ब्रह्म में निष्ठ हो पहले,
सिवाय भगवान के किंचित भी पूजनीय है ही नहीं, तो करो निष्ठा किसमें स्थिर करोगे? उन परम परम निष्ठा स्थित करो। हृदय में देवी संपत्ति को अर्जित करो, बलवती बनाओ, समझकर यज्ञ है। बहुत से योगी लोग इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करते, विषयों से हटाकर साधना में निरोध करते जाते हैं। बहुत से योगी लोग शब्दादिक विषयों को शब्दाग्नि से जुहवती। हम ध्यान में बैठे हैं, शेर गरजाओं, झगड़ा हो रहा, कान में पड़ गया, शब्द जब कान में पड़ा तो उसने विषय दे दिया। उस शब्दादिक विषयों को शब्दाग्नि से जो होती, उसके आशय को बदल के साधना परक बना के धारण कर लो, ताकि तुम्हारे अंदर उद्वेग न पैदा कर सके। आंखों ने देख लिया एक, हम तो ठीक थे, देखते ही एक विषय मिल गया। देवलोक पहुंच गया था अर्जुन। देवराज इंद्र बहुत खुश हुए, मेरा पुत्र है, जीते इंद्रिय है, तपोधन है, इसका स्वागत करो। देवताओं के लिए वैश्या प्रसन्नम मलमूत्र दानम, और कौन स्वागत करी? राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम, वो है वो दे देगा। योगी प्रसन्नम बैकुंठ दानम, और देवताओं के पास था क्या? सबसे तेज तर्राट अप्सरा को बुला लिया, उर्वशी। वो फूलों की सैया पर शयन करती थी, और यदा कदा जो विशिष्ट अतिथि आवे तब आया करे, तब सभा में पदार्पण करे। वो कहा आगे राष्ट्रपति आ गए, सब देवताओं की निगाह उस पर टिक गई। अर्जुन ने सोचा बवाल क्या है। जब उधर देखा, मनी मन प्रणाम किया, वो नाची कूदी चली भी गई। अर्जुन खप्तुल हवास। तब देवता मुस्कुराए और बोले, देवेंद्र आप तो कहते थे तपोधन है, जीते इंद्रिय है, लेकिन ये जब से वो अप्सरा आई है उर्वशी, उसी को देखे जा रहा है। इसको ये नहीं पता कितनी पवित्र सभा यहाँ विराजमान है। एक निर्लज्जता की तो हद कर डाला, उसी को देखे जा रहा है। बोले भाई देख तो मैं भी रहूं, पूछो जरा कैसा रहा। तब देवताओं ने व्यंग्य में पूछा, कहो अर्जुन डांस कैसा रहा? तब अर्जुन को होश आया, सादर सबको प्रणाम किया। बोले देवेश्वरों, हमने कोई डांस नहीं देखा। बोले देख क्या रहे थे? 12 वर्ष हो गया माता कुंती से बिछुड़े। जब वहाँ चरण पड़ा, गेट पर दृष्टि पड़ी, हम सोचे माता जी चली आ रही हैं। मैं उन पवित्र चरणों का दर्शन कर रहा था। बड़ी सभा थी, मैं पूछ नहीं सका। बड़ी सभा इसलिए पूछने के बोलने का तो हमें अधिकार नहीं था, बोलने का अवसर ही नहीं दिखाई पड़ा। शायद शरीर त्याग के इन 12 वर्षों में स्वर्ग आ गई, और स्वर्ग की मर्यादा के अनुसार यही ड्यूटी मिल गई हो। कोई झाड़ू लगाता, कोई पवन हिला रहा, कोई डांस कर रहा, हो सकता यही मिल गई हो। बहुत खुश हुए देवता। बोले वो देवेंद्र आप ठीक कहते थे, तपोधन है। ले उर्वशी जल बुताई। सारे देवता लोग तो नाक रगड़ते हैं हमारे चरणों में, पायल की झनकार सुने खातिर मुस्कुराते हैं। और ये तपोधन को देखो, कहते हैं मम्मी आ गई। इसको धूल नहीं चटा दिया तो मेरा नाम उर्वशी नहीं। इंद्र बोले सारे दिव्य अस्त्र तुम्हें आ गए, एक अस्त्र बाकी। बोले वो क्या? गांधर्व अस्त्र। बोले वो कैसा होता है? बोले ताता धीना। बोले अरे अरे, एक शूरवीर डांस सीख के क्या करेगा? बोले ये भी एक अस्त्र है अर्जुन, तुम्हारे काम आएगा। अस्त्र है तो मैं जरूर सीखूंगा।
सबसे बड़ा गंधर्वराज चित्ररथ, गायक कलाकार उस्ताद, वो नियुक्त हुआ। अर्जुन को पड़ी थी भाइयों से मिलने की। अर्जुन वो बतावे एक हाथ ऊपर ले 2 मीटर, सनासन सनासन बोले जल्दी हाथ पांव पीट के भागी हम। दूरवसियों बाजू में आके लगी नाचने। 15 दिन वो भी हाथ पांव नाचत रही है। चित्ररथ ने कहा अर्जुन मेरे शिष्य बहुत से हुए, तुम सर्वोपरि हो। तुम्हारे हाथ कमर और शरीर में जो लोच है वो किसी में नहीं आज तक हमने पाया। तुम सर्वोपरि हो, हमसे भी अच्छे हो। शिक्षा पूर्ण हुई तब उर्वशी आके घोड़े पे गिरी। बोले अर्जुन मुझसे ब्याह कर लो तो मैं मृतलोक में तुम्हारे साथ रहूंगी। तब अर्जुन की निगाह पड़ी, माता जी आप कब पधारी? बोले 15 दिन से यहीं नाच रहे हो, देखे नहीं। बोले क्षमा करें माता जी, पहले दिखाई पड़ती मैं पहले ही दर्शन कर लेता, प्रणाम कर लेता। बहुत छटपटाई, बहुत दांव पे से लगाया, जब नहीं लगा तो श्राप दे दिया। बोले एक बालक जो सेवा कर सकता है वो सेवा करने को मैं तैयार हूं। आप माता जी आप शीश देने को कहो तो मैं अभी करके ये रख देता हूं। बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं, आशीर्वाद। तब क्रोध में बोले जाओ, बच्चे हो तो बच्चे ही हो जाओ, नपुंसक हो जाओ। हो गया नपुंसक, रही है पतुरिया, लेकिन श्राप में बड़ा बल रहा है यार, चाहे देवलोक का प्रभाव रहा हो। इंद्र बोले शिक्षा पूर्ण, बोले देवेंद्र ये नपुंसक क्या करेगा शिक्षा लेके? बोले ये भी एक, सारे पांडव छिप सकते हैं अज्ञातवास में, तुम नहीं छिप सकते। अज्ञातवास में तुम्हारे काम आएगा। दुर्वशी का क्यों श्राप दे दिया? बोले देवेंद्र हमने सोचा हमारी हार देवराज इंद्र की हार है, इसलिए मैं आपा खो बैठी। अवधि निश्चित करो। बोले 1 वर्ष। बोले जिस दिन अज्ञातवास लगेगा उस दिन ये श्राप लागू होगा, और जिस दिन अज्ञातवास पूर्ण होगा उस दिन गांडीवधारी अर्जुन दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता ज्यों का त्यों। ये भी एक आशीर्वाद है अर्जुन। सब छिप सकते हैं, तुम नहीं छिप सकते। अब करीब लाखों गुप्तचर विभाग दुर्योधन के घूम रहे थे, गांडीवधारी दिव्य योद्धा को ढूंढ रहे थे। यहाँ तक चूड़ियाँ पहन के, पौवा भर पाउडर छिड़के, उल्टा सीधा काजल लगाए, गुटुर गुटुर चल रहे थे। एक वर्ष ऐसे बीता जैसे था ही नहीं। भगवान जब कृपा करते तो श्राप भी आशीर्वाद छोड़ जाता है। हरि भक्तन के पास न आवे भूत प्रेत पाखंड, जादू टोना मंत्र तंत्र जंत्र ने श्राप ने आशीर्वाद की जरूरत है। भगवान से आगे आशीर्वाद कौन देगा? इसलिए शब्द आया, आशय बदल के साधना फर्क बना के ग्रहण कर लो। दृश्य कहीं पड़ा तो मातृवत देखा अर्जुन ने, उसके पत्रिया वाला भाव समाप्त, माता श्री का भाव प्रवाहमान हो गया। तो शब्द रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसके द्वारा आने वाले विषयों को साधना परक बना के ग्रहण कर लो। ये शब्द आदि विषयों को योग साधना परक बना के ग्रहण करने से विकार दग्ध हो जाते हैं। तो शब्द अग्नि से जो होती, बहुत से योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को ज्ञान से प्रकाशित योगा अग्नि में हवन करते। और इस तरह उठा, बहुत से श्वास को प्रश्वास में,
पर श्वास को श्वास में हवन करते हैं। श्वास का नाम पहले माला से चलता है, फिर बाद में जबान से चलता ओम 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 राम राम, और फिर श्वास से चलता है। श्वास आई तो बोलो राम, गई तो बोलो राम। ओम जपते तो ओम ओम, श्वास के साथ जपाओ। श्वास एक ऐसी माला हाथ से नहीं घुमाई जाती, भगवत प्रदत्त माला है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जाए। मन को दृश्य रूप में खड़ा कर दो, देखा भर करे कि श्वास आई कब। जहाँ श्वास आई तो बोलो ओम, फिर प्रतीक्षा करो श्वास लौटी कब। 1-1.5 सेकंड रुकती भी है श्वास। जब लौट के आई तो बोले ओम 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 ओम। वैदिक ऋषि गीता में भगवान ओम जपने कहते हैं। इसी का अनुवाद घट घट में रमण करता है, इसलिए राम ओम माने वो अविनाशी परमात्मा रहता कहाँ, बोले अहम, जो जिसका निवास आपके हृदय देश में है। वो मैं उल्टा सीधा अर्थ तो लोग लगाते ही रहते हैं। पहले जपाना पड़ेगा, कुछ समय बाद अभ्यास जहाँ उन्नत हुआ तो आप पाओगे कि श्वास सिवाय नाम के कुछ कहती नहीं। केवल मन को खड़ा कर दो, देखा भर करे श्वास को, कब आई क्या कहा, कब गई क्या कहा। ओम छोड़ के कुछ कहती नहीं। राम कहते हो तो राम ही डल गया, राम छोड़ के कुछ नहीं। सुना भर करे। अब ध्वनि सतह प्रसारित है, आपका काम है देखना सुनना। बहुत से योगी लोग श्वास को प्रश्वास में, प्रश्वास को श्वास में हवन करते हैं। आस्ते आस्ते श्वास की गति शांत खड़ी हो गई, जैसे बांस गाड़ दो खड़ा है। तेल धारावत सांस चलने लगी। तेल जब गिरती, धार गिरती है, टप टप बूंद पानी की तरह नहीं गिरती। चित्त वृत्ति सिमट के श्वास में प्रवाहित हो गई। तेल धारावत श्वास चलने लगी। ओम ओहम ओम। मन बुद्धि चित्त अहंकार के हलन चलन का नाम प्राणों का व्यापार है। प्राणों का व्यापार शांत हुआ, श्वास में शांत प्रवाहित हो गई वृत्ति, इसका नाम प्राणायाम। प्राणों की गति पर लग गया विराम। अब सहज श्वास चलने लगी। बहुत से योगी लोग श्वास प्रश्वास की गति का निरोध करके प्राणायाम प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। ये चित्त की निरोधावस्था है। इस निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। वो है परम तत्व परमात्मा। यज्ञ का परिणाम वो है अमृत। यज्ञ सृष्टा मृत भुजे यांतो ब्रह्म सनातनम। नायम लोकोस्ति यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम।